हमारी आज विधायक जी थे, कलेक्टर साहब थे, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सागर शहर में पुराना बस स्टैंड विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है, जिसके चलते बस संचालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा है, जिसमें प्रशासन और बस संचालक पुराने बस स्टैंड के स्थानांतरण को लेकर आमने सामने हैं। प्रशासन का मानना है कि शहर के बीचों बीच स्थित पुराने बस स्टैंड को स्थानांतरित कर नया बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि शहर की ट्रैफिक और सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थान अब उपयुक्त नहीं है। वहीं बस संचालकों का कहना है कि नए स्थान पर बस स्टैंड बनाने से उनकी आय पर गहरा असर पड़ेगा और यात्रियों के लिए भी यह असुविधाजनक होगा। इसी विवाद के चलते बस संचालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल का फैसला किया, जिससे शहर में बस सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। यह हड़ताल न केवल शहर के यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि व्यापार, कामकाज और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह प्रशासन और बस संचालकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस विवाद को सुलझाने के लिए चर्चा की गई। हालांकि बैठक के बाद भी कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। प्रशासन ने बस संचालकों को शाम 4 बजे तक का समय दिया है, जिसमें उन्हें अपनी सभी चिंताओं और प्रस्तावों को विस्तार से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वे बस संचालकों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लेंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले शहर की जनता की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा। अब सभी की निगाहें शाम 4 बजे होने वाली अंतिम बैठक पर टिकी हुई हैं। यह देखा जाना बाकी है कि इस बैठक के बाद प्रशासन और बस संचालकों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। यदि दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो यह हड़ताल समाप्त हो सकती है और शहर की यातायात व्यवस्था जल्द ही सामान्य हो सकती है। हालांकि यदि कोई समाधान नहीं निकलता तो हड़ताल और बढ़ सकती है, जिससे आम जनता की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इस बीच शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और हर कोई इस विवाद के जल्द समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शाम 4 बजे की बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासन और बस संचालकों के बीच यह बातचीत शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर न केवल बस संचालकों के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि शहर के यातायात व्यवस्था और आम जनता की दैनिक जिंदगी पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। वो मुख्य बस स्टैंड ना है, ऐसा प्रशासन का कहना है और कुछ और उन्होंने ऑप्शन दिए। अब सारी पे चर्चा करके और फिर अब 4:30 बजे आपसे रूबरू हम लोग उसी बात को लेकर सारी चर्चाएं हो रही है। और आज भी हमने वही अपनी बात रखी है। माननीय विधायक जी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, निगम आयुक्त के समक्ष एक ही हमारी मुख्य मांग है कि पुराने बस स्टैंड को प्रारंभ किया जाए और प्रशासन का भी रुख ऐसा नहीं है। जनमानस को देखते हुए उनका भी मानना है और उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि दूसरे शहरों की तर्ज पर इस बस स्टैंड को भी शुरू किया जाए। शायद आज शाम तक इसमें हमारी सहमति बनने की पूरी संभावना। तो हड़ताल जारी रहेगी कि हड़ताल आज खत्म कर रहे हैं आप लोग? अगर हड़ताल जारी है, अभी हमारी हड़ताल जारी है। अगर प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने हमारा पुराना बस स्टैंड वापस नहीं दिया तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी आज विधायक जी थे, कलेक्टर साहब थे, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बस ऑपरेटर एसोसिएशन की बैठक हुई और बैठक सकारात्मक रही। उनका भी मत है कि दूसरे जिलों में भी पुराने बस स्टैंड जारी है। वही हमारे ऑपरेटर पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष महोदय ने, सचिव महोदय ने, अतुल भैया ने, पांडे जी ने, अशोक श्रीवास्तव जी ने, इन पूरी सहमति बन गई है। अगर ये हमारा पुराना बस स्टैंड वापस नहीं देते तो जैसी हड़ताल जारी है वैसी अनिश्चित। अभी हम लोगों ने एक चाय पी है, अगली बार दूसरी चाय पी रहे हैं। की कोशिश की है और प्रशासन से मैंने आग्रह किया था कि इस संबंध में बैठक बुला के बस ऑपरेटर्स के साथ प्रशासन बैठ के कुछ निर्णय करे ताकि
जन सामान्य के बीच में ये जो अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, लोगों को यातायात सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो आज बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और माननीय कलेक्टर महोदय ने उनसे ऑप्शन मांगे हैं कि आप 3 ऑप्शन दीजिए, जिन ऑप्शन पे हम विचार करके और इस पे निर्णय कर सकें कि किस तरह का ऑप्शन जो है बस ऑपरेटर्स और जिला प्रशासन के बीच में निर्णय हो सके। उस दिशा में समझता हूँ कि 2 घंटे के बाद जो 4 बजे तक ये ऑप्शन दे देंगे कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। उन विकल्पों पे विचार करके और निर्णय कर लिए जाएंगे। हम लोगों की इच्छा है कि बहुत जल्दी निर्णय हो और यातायात करते सुगमता। पुराना जो बस स्टैंड है वो वापस करने की बात पे क्या बात बनी? देखिए, उनसे अभी ऑप्शन मांगे हैं, अभी क्या बात बनी है ये विषय नहीं है। ये विषय तो मैंने भी रखा है कि बाकी शहरों में भी ये व्यवस्था है। भोपाल में है, इंदौर में है, 2 शहरों का तो मैं जानता हूँ, बाकी जगह भी जानकारी ली तो जो नए बस स्टैंड बनते हैं तो नए बस स्टैंड पे ऑपरेशन शुरू होता है, वहाँ पे गतिविधियाँ शुरू होती हैं, कुछ बसें वहाँ से जानी शुरू होती हैं, आनी शुरू होती हैं। लेकिन जो मूल बस स्टैंड है, मूल बस स्टैंड बंद नहीं किया है अभी तक का जो अनुभव है, अभी तक की जो जानकारी है। मैंने यही निवेदन किया है, क्या हम इस तरह की कोई व्यवस्था बना सकते हैं कि मूल बस स्टैंड की व्यवस्था जो है बनी रहते हुए हम ये जो नई व्यवस्थाएं बनाई हैं वो नई व्यवस्थाएं भी चालू रखें। इस तरह के कोई विकल्प जो उनको और प्रशासन को दोनों को सुझावन होगा और जो मुझे भी लगता है होगा। वैसे आप नगर विधायक हैं तो क्या सोच रख रहे हैं कि बस स्टैंड शिफ्ट होना चाहिए कि बस स्टैंड जहाँ था वहीं पर रहे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। ड्रॉर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।